दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं या अभी ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि हर ट्रेडर का ये सपना होता है, एम होता है कि हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे डबल कर ले। अगर किसी का 10,000 है तो उसका सपना होगा कि हम इसको 20,000 कैसे बना ले। किसी का 20,000 है तो वो सोचता है हम इसे 50,000 कैसे बना ले। तो हर ट्रेडर का ये एम होता है कि हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल को फास्ट तरीके से ग्रो कैसे करें। तो आज चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पे कि कैसे हम कम समय में अपने ट्रेडिंग कैपिटल को डबल करें या उसे ग्रो करें। और ग्रो ये नहीं कि एक बार ग्रो करके बस हम ख़त्म हो जाएगा हमारी जर्नी, नहीं, कंसिस्टेंट लेवल पे हम कैसे इसे ग्रो करते रहें और जिससे हमारा एक अर्निंग भी बना रहे और हमारा कैपिटल भी ग्रो रहे, और कैसे हम अपने मनी को मैनेज करें, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और सोचिए और समझिए कि क्या तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल डबल हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तरीका अपनाएं जिससे हम अपना ट्रेडिंग का कैपिटल को ग्रो कर सके। पर उसको जानने से पहले यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है, और जनरली लोग इसको हल्के में लेते हैं और जिसके वजह से लोगों का लॉस होता है और बड़ा लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं कि ट्रेडिंग जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप समझ जाइए कि अगर 100% कोई चीज़ होती है तो उसमें से 100 में से 99% चांसेस ऐसे बनते हैं जहाँ पे आप फेल होंगे, जहाँ पे आप हारता हुआ महसूस करेंगे और जहाँ पे आपकी विन प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1% है। ठीक है, 1% है, मतलब कि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत कम है। और यहाँ पे अगर आपने एक गलती किया तो आप बाहर। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ 99% जब केस बनते हैं कि आपके चांसेस हैं फेल होने के, तो भाई आप लोग के भी दिमाग में ये आएगा कि तो फिर तुम क्यों ट्रेड करते हो, तुम क्यों दिखाते हो, और तुम्हारा भी प्रॉफिट अगर होता है तो क्यों दिखाते हो उसको, क्या रीज़न है उसका। तो भाई उसके लिए है लर्निंग। लर्निंग है, और लर्निंग अगर आपके पास है, लर्निंग के बाद आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छा सेटअप है, सेटअप इन द सेंस कि आपके पास बड़ा 4-5 स्क्रीन नहीं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज वाला सेटअप कि ट्रेड में कहाँ से हम नॉलेज लेके सेटअप में अपना ट्रेड करें जिससे हमारा ट्रेड हमें अच्छा रिवॉर्ड करे। ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें हैं फिर भी आप लॉस करेंगे, ठीक है, फिर भी आप लॉस करेंगे। तो ये ऐसा सिचुएशन बनता है ट्रेडिंग में जहाँ पे आप ये सोच लीजिए आपकी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है आप वहाँ पे, आप जीरो हैं यहाँ पे। आप जितनी बार आएंगे आपको यहाँ पे मार्केट आपको ऐसा दिखाएगा सिचुएशन कि आप कुछ नहीं है, आप यहाँ पे हमेशा जीरो ही रहेंगे। आप किसी दिन आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो सकता है, पर वही 1 लाख को लेने में उसको सेकंड नहीं लगेगा। तो मार्केट ऐसी सिचुएशन में आपको डालेगा, आप यहाँ पे हर दिन टूटेंगे, हर दिन रोएंगे, हर दिन आप अपने आप से लड़ेंगे। यहाँ पे यही है सिचुएशन, ठीक है। तो ये है असली और रियलिटी ट्रेडिंग का, और हर दिन आप इससे लड़ना है, आपको जूझना है। आपको अगर ये सब चीज़ें पसंद है, उसके बाद भी आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तब आपको ज़रूर आइए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई नहीं बताएगा। ट्रेडिंग जितना इजी लोगों को दिखाता है, लोग आजकल इसको दिखाते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे कि भाई आओ इतने पे बाई कर लो, इतने पे सेल करके निकल जाओ और वहाँ पे तुमको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉफिट होगा, पर क्या कंसिस्टेंट लेवल पे ये चीज़ें हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि रोज़ अगर ये चीज़ हो रहा है तब तो सही है, पर अगर एक दिन आप प्रॉफिट कर रहे हैं और दूसरे दिन वो प्रॉफिट गंवा दे रहे हैं, तब कैसे अपना कैपिटल ग्रो होगा। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि कैसे हम अपना ट्रेडिंग के सेटअप को ऐसा बनाएं, ऐसा तरीका हम फॉलो करें जिससे हमारा कैपिटल भी रोज़ का रोज़ इंक्रीज़ हो और हम टेंशन फ्री होकर ट्रेड करें। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या हम रूल फॉलो करें जिससे हमारा ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो हो जाए और फास्ट तरीके से ग्रो हो सकता है। बहुत देर से हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें हमने समझ लिया है ट्रेडिंग कितना कठिन है, कितना इजी नहीं है जितना इजी लोग दिखाते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रूल्स क्या हम फॉलो करें जिससे हमारा ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्यार करना है किससे,
ट्रेडिंग से तो करना ही है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको उसी से प्यार करना है, पर साथ में इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्यार करना है लॉस से, क्योंकि जब तक आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप इसमें प्रॉफिट बना नहीं पाएंगे ना। सबसे सबसे ईजी सिचुएशन होता है आपको इसको एक्सेप्ट करना कि भाई लॉस को एक्सेप्ट कर लो, और लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप लड़ेंगे, इसमें लड़ेंगे और लड़ेंगे तो फिर आपका लॉस बढ़ते जाएगा, और जब बढ़ेगा तो आपका कैपिटल कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। तो लॉस को यहाँ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ कि आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है कि भाई लॉस हो चुका है, ठीक है, मार्केट में होता है, हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप एक दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन प्रॉफिट करोगे, चौथे दिन वो सारे प्रॉफिट ले लेगा आपसे मार्केट। तो ये सारी रियलिटी है, इस रियलिटी को आप समझिए। तो यहाँ पे समझना होगा कि लॉस जो होता है ये भाई होना ही है। हर इंसान के, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस वाला हो, चाहे बिगिनर हो, सबके लाइफ में ये आएगा और आता ही है, और हर हफ्ते में एक बार आएगा, हर 2 हफ्ते में आएगा, महीने में 4-5 दिन आएंगे आपको। 4-5 दिन जो मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करते हैं, जिनको मार्केट में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उनको भी लॉस देखना है। तो भाई आपको एक्सेप्ट करना है कि लॉस होना ही है। अब यहाँ पे लॉस को भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भाई सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या कैपिटल को ग्रो करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको रिस्क मैनेजमेंट जो बोले जाता है वो सब कुछ नहीं, सबसे पहले आपको लॉस को मैनेजमेंट करना है। लॉस कैसे मैनेजमेंट करना है कि भाई हम कितना लॉस लें, एक दिन का लॉस कितना होना चाहिए। अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, अब 10,000 का अगर कैपिटल का 10% अगर निकालेंगे तो कितना बनता है, 1000। तो 1000 तो आपका टारगेट हो गया, ठीक है, 1000 तो आपका टारगेट हो गया। अब ये टारगेट 10% बहुत ही बेहतरीन टारगेट है आपका प्रॉफिट का, ठीक है। अगर आपका ये टारगेट 1000 मिल जाता है, आप ट्रेड से बाहर हो गए, ठीक है। जनरली यही होना चाहिए पर होता नहीं है। पर अगर जहाँ पे आपका 1000 का प्रॉफिट का टारगेट है, तो लॉस कितना होना चाहिए, लॉस इसका मान लीजिए आधा हो गया, मान लीजिए 500 रुपया लॉस हो गया, ठीक है। पर क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि वो 500 लॉस लेते ही नहीं है, वो 1000 पे भी सिर्फ मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होते हैं। 1000 प्रॉफिट हो गया, सेटिस्फाई नहीं होते, सोचते हैं चलो इसको और भी बड़ा कर लेता हूँ, 2000 3000 5000 बना लेता हूँ, मार्केट अच्छा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, सिचुएशन ये है कि मार्केट आपका 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज होता है, ठीक है, 3:30 पे आपका क्लोज होता है। तो क्या ये सारे टाइम में मार्केट आपके लिए है, ये टाइम पूरा आपके लिए है कि आप आइए यहाँ पे ट्रेड करिए और पैसे बनाते जाइए? क्या ये है पॉसिबल? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 ट्रेड करना है, 1-2 ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ, निकल जाओ, 1-2 ट्रेड करो, लॉस हो गया, बाहर हो जाओ। एक्सेप्ट करो रियलिटी को कि ये रियलिटी है। अगर जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब भाई कैपिटल ग्रो हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए मैंने मेरे रूल में सबसे पहला अगर कोई चीज़ है तो वो लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट से पहले आपको लॉस ही आएगा। प्रॉफिट किसी को नहीं आता है, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर बाद में लोग बनते हैं ना, पहले तो लोगों के कैपिटल ख़त्म हो जाते हैं, लोग मानसिक दबाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ट्रेडिंग छोड़ ही देता है, कोई दवाइयों पे चलने लगता है। क्यों? क्योंकि पैसे ही चले गए, कोई कर्जा ले लेता है। तो बहुत तरीके हैं यहाँ पे समझने का, सोचने का, और सबसे पहला चीज़ है कि लॉस को समझना। प्रॉफिट से पहले लॉस को समझिए, लॉस को समझेंगे तभी आपका कैपिटल ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो देख के लग रहा होगा यार मैं तो नेगेटिव बात कर रहा हूँ, पर नहीं, ये नेगेटिव नहीं, ये मोस्ट पॉजिटिव बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना है कि लॉस मार्केट में होता है, चाहे आप पहले दिन ट्रेड करने आए हो या कोई 10 साल या 15 साल से ट्रेड कर रहा है, सबको होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, आपको पता है यहाँ पे मूवमेंट कैसा कैसा होता है, यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, 90%। यहाँ पे क्या है कि 90% ट्रेडर जो हैं वो लॉस मेकर हैं, वो लॉस में रहते हैं, सिर्फ 10% ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तब जब सोचिए जहाँ पे इतना ज़्यादा आपका फाइट है, बड़े बड़े जो एल्गो ट्रेडर हैं वो आ चुके हैं, एफआई हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एफपीआई हैं, सब कुछ है वहाँ पे, सब कुछ, सब कोई अपने तरीके से, बड़े बड़े लोग हैं। आपकी औकात क्या है कि आप एक इंडिविजुअल हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए? बन सकते हैं,
पर यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, वरना नहीं बन सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा लॉस मेरी लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, अब यहाँ पे क्लोज कर दो। आपको ये समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर वही है कि आपका हर दिन कैपिटल ब्लो करते रहेगा, आप पैसे लाते जाएंगे, कैपिटल ब्लो करते रहेगा, और आपका एक दिन ऐसा आ जाएगा आप इतने लो हो जाएंगे अपने इस ट्रेडिंग के करियर में, फिर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। मार्केट आपको अच्छा भी दिखेगा, फिर भी आप वहाँ ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मतलब कि आपको दिमाग से साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है ना, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, अपना ठीक करो। साइकोलॉजी आपको लॉस के लिए ही ठीक करना है, प्रॉफिट तो भाई आपका हो ही जाएगा, पर लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉस को एक्सेप्ट करिए, छुट्टी लीजिए मार्केट से। तो दोस्तों, अभी आपने मेरा रूल का पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझा, लॉस, की लॉस को हमको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि प्रॉपर नॉलेज और कंसिस्टेंट, मतलब कि कंसिस्टेंसी आपको बनाना है ट्रेड में, और नॉलेज भी रखना है। मैंने इंपॉर्टेंस पहले प्रायोरिटी दिया किसको, लॉस को, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वो एक्सेप्ट करना है, पर उसमें आने से पहले, लॉस आपको फेस करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भाई कैसे ट्रेड करेंगे, किसी दूसरे के सहारे नहीं। आपको क्या करना है कि आपको अपने नॉलेज पे बिलीव करना है। आपको मार्केट में आने से पहले आपको लर्निंग करनी होगी, प्रॉपर लर्निंग लेना होगा। उसमें आपको समझना होगा कि कौन से ट्रेड कहाँ पे ले, कैसे सेटअप बनता है, किस पे हमको कॉन्फिडेंस लग सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में समझना होगा। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड करिए, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए। कभी भी ये नहीं कि आप पहले दिन ट्रेड करने आए और वहाँ पे 1 लाख रुपए लेके चले आए, नहीं। आपको एक लॉट में ट्रेड करना है। अब तो फिलहाल लॉट साइज भी ज़्यादा हो चुका है, पर आपको एक ही लॉट से काम चलाना है। एक लॉट से आप काम करिए, कम से कम 3 से 4 महीने तक करिए। आज तक मुझे मार्केट में आए हुए 4 साल हो चुके हैं, फिर भी मैं अभी तक सिर्फ 2 से 3 लॉट, कभी कभी मतलब ज़्यादा ले लेता हूँ, नहीं तो 2 से 3 लॉट मेरा एवरेज है। मतलब कि मैं मैक्सिमम टाइम ही इतने लॉट से करता हूँ ट्रेड। अब सोचिए, मुझे मार्केट में 4 साल हो चुके हैं, फिर भी मैं अपना कैपिटल नहीं बढ़ाया हूँ, सिर्फ इतने से ही मैं करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है। तो ये ऐसे कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको क्या होगा, कंसिस्टेंट लेवल पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने ट्रेड कर लिया, चलो 1 महीने बाद दूसरा ट्रेड कर लेंगे, फिर लॉस हो गया तो क्या मेरा मार्केट बेकार है यार। नहीं, आपको आना है, मार्केट को समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, सब कुछ समझना है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे साइडवेज हो गया है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होगा तभी आप ट्रेड करेंगे, तभी सफल होंगे। बिना नॉलेज के तो आप किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते हैं। कोई टेस्ट सिंपल सा रहेगा, उसमें पास नहीं कर सकते। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो फिर ट्रेडिंग में कैसे बिना नॉलेज के आप चल सकते हैं। तो नॉलेज होना ज़रूरी है, और साथ में कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बिना दोनों इस चीज़ के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए। आपको रियलिटी एक्सेप्ट करना होगा कि लॉस होता है, मार्केट में लॉस हो सकता है, हर दिन प्रॉफिट नहीं बनता है। आपको ये भी जानना है कि यहाँ पे अगर आप पहला दिन ट्रेड करते हैं तो भाई पहले ही दिन आप बड़ा कैपिटल नहीं लगा सकते हैं, आपको छोटे कैपिटल से करना है। उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, भाई मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करके देखिए। आपको कम से कम मैं बता दे रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आज 0 पे है तो 100% हो जाएगा, मेरी गारंटी है। और आप इसी कमेंट बॉक्स में ये रूल फॉलो करने के बाद आप ये कमेंट करिएगा कि हाँ, आपके ये चीज़ की वजह से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये मैं रियलिटी में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी का वीडियो देख के या किसी को कह के या किसी के बारे में सुन के मैं आपसे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद अपना इसका गवाह हूँ। मैंने लॉस किया, लॉस को रिकवर किया। मैं आज भी छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, मैं वो रियलिटी बता रहा हूँ। और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को एक्सेप्ट करता हूँ, लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ। लड़ता नहीं हूँ मार्केट से, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो ये रियलिटी है। अब ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो करिए। फॉलो क्या करना है आपको कि भाई एक लॉट से ट्रेड करो। ठीक है, जिसका लॉस हो चुका है वो भी करे इस चीज़ को फॉलो, और जो अभी बिगनर है ट्रेडर उसको भी ये फॉलो करना है। क्या करना है, आप पहले दिन ट्रेड करो, पहले दिन आओ ट्रेड करने। आपका 500 600 700 जितना भी एक लॉट से बन जाता है, तुरंत वहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, मेरा प्रॉफिट मिल चुका है, डे क्लोज। ये दिन कंप्लीट हुआ, एक दिन मार्केट क्लोज हुआ, दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन भी यही सेम फॉलो करो। पहला दिन आपका ग्रीन में हुआ क्लोज,
दूसरा दिन आपका ग्रीन में क्लोज हुआ। इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंट लेवल पे आपको ट्रेड करना है, हर दिन आना है, 400 500 600 800 जितना बन रहा है आपका, बस बना के निकल जाओ। किसी दिन आपका हो सकता है 300 बन जाए, किसी दिन 500 बन जाए, किसी दिन अच्छा मार्केट रहे तो 1000 1200 ही बन जाए। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा कि आप जब एक महीने बाद अपना पीएनएल देखेंगे, ठीक है, पीएनएल देखेंगे तो आपको जब आपका मंथली पीएनएल जब ग्रीन में शो करेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, अरे यार मैंने सच में इतने पैसे बना लिए हैं छोटे छोटे पैसे जोड़ के। तब आपको फील होगा कि आपने कुछ किया है। और वो जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो जब कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा ना, तब वो कॉन्फिडेंस आप नेक्स्ट मंथ कैरी करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। और जहाँ पे क्या है, एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ तो आपका अगेंस्ट है। मैंने बताया 99% केसेस ऐसे बनेंगे कि जहाँ पे आपको हमेशा हारना है, ठीक है। और ऐसे में क्या है कि आपका अगर एक दो ट्रेड करोगे और इतना प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, तो वहाँ पे आपका ब्रोकरेज कम लगेगा। सबसे ज़्यादा बड़ा टेंशन ऑप्शन ट्रेडर का यही है कि ब्रोकरेज, ठीक है, ब्रोकरेज लगेगा। तो ब्रोकरेज कम लगने के लिए क्या है कि कम ट्रेड करो भाई। दिन में अगर आप एक ट्रेड करते हो, पेशेंस से वेट करके अगर ट्रेड करते हो, तो भाई आपको ट्रेड मिलेगा और परफेक्ट वाला ट्रेड मिलेगा। पर क्या होता है, थोड़ी सी स्पाइक लगी, लोग एंट्री बना लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा या ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो बना, लोग एंट्री बना लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। मैं भी होता हूँ, रियलिटी है। पर आपको इससे लड़ना है, इससे सीखना है। आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उससे सीखना है, उसको जर्नल बनाना है। जर्नल नहीं बनाओगे नहीं चल पाओगे भाई। जर्नल बनाओ, लिखो, ठीक है, अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, इसको बार बार देखो कि मैंने क्या गलतियाँ किया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग सीखिए और इस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करिए, 1 2 महीना 3 महीना इसको फॉलो करिए। जब हर दिन ग्रीन हो जाएगा ना, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप वो कॉन्फिडेंस आगे लेके जाएंगे। फिर आप 1 से 2 लॉट पे आएंगे, 2 लॉट से ये कंटिन्यू करिए, फिर 3 लॉट पे जाइए। ऐसे कर करके आपका कैपिटल ग्रो होगा, ठीक है। तो कैपिटल ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आपको कम ट्रेड करना है और प्रॉफिट लेके निकलना है मार्केट से। आपका टास्क है ये, आप मिशन पे हैं कि आपको ग्रेन में क्लोज करना है, ये मिशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर दिन आप 4 दिन 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो बीच में आपका रेड भी होगा। पर रेड ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, रेड हो गया है, उसी तरीके से जैसे एक दो ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है, तो 1 2 ही ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो बस सिस्टम बंद, आपका ख़त्म। नेक्स्ट डे आइए। अगर उसी दिन लड़ेंगे तो हो सकता है कि 5 दिन का प्रॉफिट पूरा चला जाए, ठीक है। रियलिटी यही है, लोग का यही होता है। मैंने खुद ये गलतियाँ किया हैं, आज भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको, उस चीज़ को समझिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो गया, कंसिस्टेंस लेवल पे आप ट्रेड भी कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं, टाइम पे आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपका लॉस हो सकता है। इस चीज़ को आपको मानना ही है। प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट से कभी हाइप ना बनाए अपने आप के ऊपर कि यार मैं ट्रेडर बन गया, ठीक है, कभी नहीं। हमेशा ज़मीन पर रह के ही ट्रेड करें। ज़मीन पर रह के मतलब अपने दिमाग को, अपने आप को ज़मीन पर रख के ट्रेड करें कि हाँ ठीक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। आप इस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब ये रिजल्ट आपका, जब 5000 का कैपिटल, जब आप ग्रीन में रहेंगे तो ऑलरेडी आपका 5000 का कैपिटल हो सकता है 5000 प्रॉफिट में चला जाए हर महीने के एंड में, तो आपका ऑलरेडी वहाँ 10,000 बन गया। तो ठीक है, ये आपको सेटअप को एक्सेप्ट करना होगा और तभी आप यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉफिट। मैक्सिमम यूट्यूबर क्या करते हैं, बार बार आपको ट्रेड करके दिखाते हैं कि आप इस तरीके से ट्रेड आप भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं पर आप नहीं। दूसरे को कॉपी मत करिए। मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं पर डे, तो क्या करूँ मैं अपना सेटअप भूल के उनको कॉपी करने लगूँ? नहीं कर सकता। रियलिटी है, ठीक है। मैं जैसे पैसे बना रहा हूँ मैं उसी से बना सकता हूँ, ठीक है। तो भाई आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपको अपने आप से लड़ना है। यहाँ पे इंडिविजुअल की लड़ाई इंडिविजुअल से है। आपका पैसा, आपका ट्रेडिंग सेटअप किसी और को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है, आपको वो खुद प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है। तो आपको अपने आप से लड़ना है और आपको अपने आप से जीतना है। यही है ट्रेडिंग की असलियत। इसको एक्सेप्ट करो और जीतो। और जीतना है यहाँ हर दिन लड़ना है, हर दिन जीतना है, हर दिन कुआं खोदना है, पानी निकालना है। ये एक्सेप्ट करो मार्केट से, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो और अपना कैपिटल भी ग्रो करेगा, ठीक है।
आपने सब कुछ समझ लिया कैसे कैसे आपको फॉलो करना है हर चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको कैपिटल को ग्रो करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग करिए। ठीक है, स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग का जो लोग बदनाम किए हुए हैं कि आप 10 स्कैल्प कर सकते हैं, 15 स्कैल्प कर सकते हैं, वो काम नहीं करना, आपको स्कैल्प करना है। और स्कैल्प आप चाहे एक स्कैल्प करेंगे तब भी आपका ब्रोकरेज लगेगा, और अगर आपका 15 स्कैल्प करेंगे तब भी आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो ब्रोकरेज आपको दोनों तरफ से लग सकता है। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत से आपके फ्री ब्रोकरेज वाले डीमेट अकाउंट होते हैं, आप उसमें वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वो भी करके आप लोग उसमें ट्रेड करिए। पर फिलहाल यही है कि स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करके उसमें मतलब कि स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ आप उसको देख सकते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करना चाहिए। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग में भी आपको सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करना है। अगर 1-2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया है तो ठीक है, लॉस हो गया तो ठीक है। ठीक है, ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, 10 से 15 पॉइंट आपको मैक्सिमम लेना है, जैसे बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी आपको 30 से 50 पॉइंट के लिए आपको वेट करना है और इतना लेके आपको निकल जाना है। तो ये आपका स्कैल्पिंग का सेटअप होता है। इतना पॉइंट आपको लेंगे तो प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा और आप वहाँ से बाहर हो गए। बार बार ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, स्कैल्पिंग करिए। कैपिटल ग्रो करने के लिए स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट होता है। पर लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता है स्कैल्पिंग से बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो जिसके वजह से वो ग्रीन में रहते हैं पर ओवरऑल ब्रोकरेज की वजह से लॉस में आ जाते हैं। तो स्कैल्पिंग करिए, स्कैल्पिंग की वजह से ही आपका कैपिटल ग्रो कर सकता है। और दूसरी चीज़ की, जैसे कि आपने डेली टारगेट जो थोड़े से मार्केट में मतलब कि काफ़ी टाइम हो चुका है, अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कैपिटल को ग्रो करने का मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तो आपने जो सीखा है समझा है वो तो रियलिटी मैंने बताया। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी कैपिटल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, ये चीज़ नहीं। आपका टारगेट मान लीजिए, इसको मैं लाइव में भी बताया हुआ हूँ वैसे, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ को मैंने फॉलो करके लगभग 1,06,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के पैसे का प्रॉफिट बना के। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लॉस को भी फेस कर चुका हूँ, प्रॉफिट भी बना चुका हूँ, सब चीज़ कर चुका हूँ। और इसीलिए मैं अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको फॉलो करिए। आप वहाँ पे कंसिस्टेंट लेवल पे प्रॉफिट बना सकते हैं, और रियलिटी है आप बना सकते हैं, कम कैपिटल से बना सकते हैं। मेरा कोई कैपिटल 50 लाख का या 10 लाख का या 5 लाख का या 1 लाख का इवन तक नहीं है, 10 से 15 का हज़ार कैपिटल है। ठीक है, उससे मैं बना सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं बना सकते आप? बस प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तभी होगा। तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका डेली का टारगेट है 1,000 कि मतलब मेरा टारगेट इतना आएगा तो बस मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, मेरा ये टारगेट हो गया कि 1,000 मिलेगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। किसी दिन भाई मार्केट बहुत अच्छा हुआ कि आपने आपके मतलब कि 1,000 का टारगेट है पर कैंडल काफ़ी अच्छी निकल गई, स्पाइक लग गया, और हो सकता है वहाँ पे आपको 1,500 रुपया मिल गया। ठीक है, किसी दिन भाई काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा है, जैसे बुलिश मार्केट चल रहा है, मार्केट बढ़िया ऊपर जा रहा है, तो आपने कहा चलो 1-2 ट्रेड और ले लेते हैं, काफ़ी दिन इधर साइडवेज रहा है, 1-2 ट्रेड और लेते हैं, वहाँ से आपने 1,000 के बजाय 2,000 बना लिया। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है कि पहले तो आपको ये समझना है कि अपने डीमेट अकाउंट से आपको पैसे विड्रॉ करते रहने हैं। ठीक है, अब जैसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो ये 1,000 तो आपको विड्रॉ करना ही है। ठीक है, ये तो विड्रॉ आप रेगुलर कर रहे हैं, आपको रेगुलर करना है, हर 2 दिन पे 3 दिन पे या इवन रेगुलर आप विड्रॉ करिए। मैं तो रेगुलर विड्रॉ कर ही लेता हूँ, नहीं तो हर 2 से 3 दिन में मैं विड्रॉ कर ही लेता हूँ। ठीक है, और जब तक आपका लॉस नहीं होगा तब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। लॉस हो गया है तो आप पैसे तुरंत उसमें मत लगाइए, उसी कैपिटल से कोशिश करिए कि वो फिर से अपने कैपिटल पे आ जाए। मान लो 10,000 है, 10,000 से 1,000 का लॉस हो गया, 9,000 हो गया, तो ये नहीं कि तुरंत 1,000 डाल दे, नहीं, 9,000 को पहले 10,000 पे प्रॉफिट बना के लाएं, फिर 10 से 11 हो जाए तो फिर 1,000 विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऐसा करना है। तो ये मान लीजिए कि आपने समझ लिया है कि आपका डेली का टारगेट 1,000 है, पर कभी कभी मार्केट आपको अच्छा हुआ है, 1,500 से 2,000 मिल गया, आपने 1,000 आप रेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं, पर जो ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा, जो 1,000 के बाद 500 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले हैं, इस 500 को क्या करना, आपके पास मान लीजिए इस समय के टाइम हर हर इंसान के पास 2 बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट आपके पास 2 होगा, तो एक बैंक अकाउंट में आप अपना रेगुलर ये 1,000 वाला आप इसमें डालिए। ठीक है, ये 1,000 आपको इसमें डालना है, पर
ये जो 500 रुपये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बना है, ये आपको सेकंड बैंक अकाउंट में डालना है और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग पर्पज से रखना है। यहाँ पे आपका डेली का खर्चा निकल रहा है ये वाला बैंक अकाउंट से, और यहाँ पे जो भी पैसे एक्स्ट्रा आप बना रहे हैं वो डालते जाइए। ठीक है, थोड़ा स्लो प्रोसेस लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ओवरनाइट सिचुएशन आपकी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर, आपका कैपिटल बन जाएगा आप इन्वेस्ट करके, ऐसा नहीं होगा। स्लो प्रोसेस में चलेगा, पर हाँ मिलेगा ज़रूर, आप ये चीज़ मान लीजिए। तो आपको क्या करना है कि ये 500 आपने यहाँ पे रख लिया है, 1000 रुपया यहाँ हो गया। अब क्या होगा कि ये 1000 रुपये से आपके भाई आपका खर्चा पानी चल रहा है, आप उसमें जो आपकी ज़रूरत है उससे वो मैनेज कर रहे हैं। ये 500 रुपये आपको विड्रॉ नहीं करना है, कभी कहीं पैसे निकालने नहीं है। ये आपकी मजबूरी के समय पैसे काम देंगे, जैसे कभी आपका बड़ा लॉस हो गया तो ये पैसे आप वहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर क्या हुआ, ये 500 या 1000 जो भी आपका एक्स्ट्रा जो यहाँ से पैसे बन रहे हैं, जैसे 1000 के बाद आपका 2000 बन गया तो 1000 यहाँ डाल दीजिए। ऐसे बन के जब तक ये 5000 या 10,000 राउंड फिगर में ना बन जाए तब तक आप इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। और जब जब बन जाता है 5000 10,000, तुरंत आप इसको या अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, या स्टॉक बाई कर ले, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहीं कैपिटल बना ले ताकि स्विंग ट्रेडिंग भी करते रहें। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भूत है जो लोगों पे सवार है कि सिर्फ इसी से हमको पैसे बनाने हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ ट्रेडिंग पे, ऑप्शन ट्रेडिंग पे नहीं रहेगा, आप स्विंग ट्रेडिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, और आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। ठीक है, तो ये तरीका है प्रॉपर कैपिटल ग्रो करने का। इस तरीके से आप कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। आपको फॉलो क्या करना है, पहले मैंने बताया कि हर दिन आपको प्रॉफिट करना है, छोटा प्रॉफिट करके निकल जाइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 2 से 3 महीने इसको ट्राई करिए, ना आपको रिजल्ट अच्छा मिला तो मेरी गारंटी है आप यहाँ पे आइएगा, इसी वीडियो में आइएगा, कमेंट में गाली लिख के जाइएगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, पर अगर फ़ायदा मिलेगा तो भाई आना कमेंट में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ज़रूर करना, और थैंक यू ज़रूर लिख के जाना। ठीक है, ये है थैंक यू लिख के जाना। और दूसरा चीज़ ये वाला, ये जो मैं बता रहा हूँ करके मैंने अपना 1,06,000 का इन्वेस्टिंग का कैपिटल बनाया हूँ, इन्वेस्ट किया हूँ इतना। ठीक है, वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप देख लीजिए, रियलिटी है। और प्रॉपर टाइम टू टाइम मैं अपना डेली पीएनएल भी डालता हूँ, वीकली मंथली जो भी है डालते रहता हूँ। कभी कभार मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, पर हाँ डालते रहता हूँ। तो रियलिटी मेरी भी आप लोगों को पता चलती रहती है, कोई मैं ऐसा नहीं है कि छुपा के कुछ चीज़ें करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मान लीजिए 2 से 3 दिन आपका लॉस हो जाए, ठीक है, लॉस हो जाए भाई, सबका होता है, तो गैप ले लो भाई। तबीयत ख़राब होती है तो गैप लेते हो, जॉब से, स्टडी से, हर चीज़ से, या कभी टेंशन हो गया किसी चीज़ का, मन नहीं लग रहा काम में, तो गैप लेते हो ना। ट्रेडिंग से भी गैप लो ना। मैंने भाई लास्ट ट्रेड 12 नवंबर को किया था, उसके बाद जाके इस फ्राइडे को किया है। ठीक है, 22 नवंबर को, तो लगभग 10 दिन का मैंने भी गैप लिया। क्यों लिया? कि मुझे वो चीज़ नहीं फील हो रही थी, मुझे ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने गैप ले लिया। ऐसा नहीं था कि मेरा लॉस हो गया, लॉस हुआ था, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस चला था, पर वो चीज़ जो एक चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने गैप ले लिया। मैं लाइव में आता था, मैं रोज़ मैं चार्ट देखता था, पर मैं ट्रेड नहीं करता था। ठीक है, फिर से मैं आया ट्रेड में, छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया। उस दिन लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट किए, पर मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकला, क्योंकि मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना है। मैं वहाँ पे ट्रेड करने नहीं आया था, प्रॉफिट बनाने नहीं आया था, मैं अपने आप को बनाने आया था। ठीक है, तो ये रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के लिए यही है कि आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका कैपिटल भी ग्रो करेगा और आपका ट्रेडिंग भी सक्सेसफुल होगा। तो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम समझ सकते हैं तो यही है कि आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहली चीज़ लॉस को एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़ आपको प्रॉपर नॉलेज रखना है, कंसिस्टेंट लेवल पे आपको ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड करना है। और नहीं ट्रेड करना है तो भाई कब नहीं करना है, मार्केट जब तक साइडवेज है तब तक नहीं करना है, मार्केट अच्छा है तभी करना है। रोज़ ट्रेड नहीं करना है। कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन ट्रेड करना है, ट्रेड का मतलब है कि हर दिन आपको चार्ट देखना है कंसिस्टेंस लेवल पे। ये नहीं कि आप एक महीने पे एक ट्रेड करना है, दूसरे महीने पे दूसरा ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ मतलब ये है कि आपको आना है, मार्केट को एनालाइज करना है, समझना है। अगर मार्केट में वो चीज़ नहीं है तो आप मत ट्रेड करिए। ठीक है, हर दिन ट्रेड का बुखार हटाना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको हर दिन ग्रीन रहना है, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है, स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग करिए, वो ज़्यादा बेस्ट है कैपिटल ग्रो करने में। मैंने भी स्कैल्पिंग से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी एक्सेप्ट किया हूँ, अभी भी लड़ाई चल रही है। मैं बना नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो जर्नी होती है वो जर्नी कभी एंड नहीं होती है। आप प्रॉफिट में आते हैं फिर लॉस में चले जाते हैं, तो अभी वो सर्कल है, वो सर्कल में मैं चल रहा हूँ।
प्रॉफिट लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ चुका हूँ, ब्रेक इवन से निकल चुका है, फिर लॉस होता है, तो वो चीज़ें चलती रहती है, हर ट्रेडर के लाइफ में आता है। तो ये हो गया। तो स्कैल्पिंग आपको करना है, साथ में ग्रीन में आपको हर दिन रहना है, आपको प्रॉपर सेटअप जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। वो चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं, फिर आपको मैंने बताया कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट होने हैं, जिसमें एक का आपका डेली का टारगेट का पैसा आना है, जैसे 1000 का टारगेट है वो आना है। और जिस दिन आपका टारगेट उससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे 1000 से 1500, 200, 2000 हो गया, तो दूसरे अकाउंट में आपको वो पैसे डालना है। ठीक है, जैसे 2000 हो गया तो 1000 यहाँ पे डालेंगे, 1000 आप यहाँ पे डाल देंगे, 2000 हो गया। और इस चीज़ को आपको हर दिन करना है, मतलब जब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा तब आपको करना है। एक्स्ट्रा अमाउंट जब हो जाएगा तो आपको 5000 या 10,000 हो जाएगा, तो उसको आपको इन्वेस्ट करना है, या स्विंग ट्रेडिंग में लगाना है, या तो स्टॉक बाई सेल जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये तरीके से आप प्रॉपर सेटअप बनेगा आपका, तभी आपका कैपिटल ग्रो कर पाएगा। और सिर्फ अगर ये सोचेंगे कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही पैसे आप कैपिटल बन जाएगा, 1-2 महीने बन जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंस लेवल पे आपका नहीं बन पाएगा। तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करिए। तो ये प्रॉपर फॉलो करिए, ये चीज़ें मैंने फॉलो किया है। वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। आप लोग, बहुत लोग अगर नए व्यूअर होंगे तो उनको दिमाग में आएगा कि तुम हो कौन कि मैं तुम्हारी बात को मानूं। तो आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आप मेरी बात में मानिएगा। ठीक है, तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पे सर्वाइवल जीरो है। ठीक है, और इस जीरो में अगर आपको हीरो बनना है तो आपको प्रॉपर सेटअप फॉलो करना होगा। और ये सेटअप फॉलो जो मैंने बताया है, मैंने खुद किया है, और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप वहाँ पे देख लीजिए और उसको प्रॉपर चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कमेंट करिएगा अगर वीडियो सही लगे तो। ठीक है, तो बस वीडियो में बस इतना, और यही फॉलो करेंगे तभी कैपिटल ग्रो करेगा, वरना नहीं कर सकता। ये भी असलियत है। आओगे 1 महीना 2 महीना ट्रेड करोगे, कैपिटल डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। अपना अपना रियलिटी बता देना, जितने लोगों के साथ ये चीज़ हुआ है। सीरियसली बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि यही रियलिटी है। और जो लोग बताते हैं आपको बहुत इजी है और जीरो हीरो कर लो, जो टैग लगाते हैं ना जीरो हीरो लेवल, भाई दूर रहो इन सब चीज़ों से। BTST, जीरो हीरो लेवल, ये सब चीज़ों से दूर रहो। एक ट्रेड करना है, आराम से मिल जाएगा। साइडवेज मार्केट में भी एक ट्रेड आपको मिल जाएगा, बस पेशेंस रख के वेट करोगे तो मिल जाएगा। आप ट्रेड करो, बाहर हो जाओ। मल्टीपल ट्रेड करने का भूत अपने दिमाग से निकाल दो कि दिन में आपको 50 ट्रेड करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। आने वाले दिनों में ट्रेडिंग बहुत ही तगड़ा, मतलब कि कंपटीशन इसमें हो जाएगा, बहुत सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट भी करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। बाकी आप लोग आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का कंटेंट मैं बनाते रहता हूँ और आप लोग को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आपको देता रहूँ। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और या ट्रेडिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।